अधिकारी लोग आए और सरना का जो भूमि था, हम लोग जो ट्रिपल आईटी के जुड़ा हुआ था उसको किनारे करने का काम किया गया। हम लोगों पर नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर झारखंड। कांके में स्थापित होने वाले ट्रिपल आईटी लगभग 6 महीना से यहां पे भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था, जिसको स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले इस पे एक आंदोलन किया जा रहा था। इस बीच में आपको लगातार हम जानकारी दे रहे थे कि स्थानीय संघर्ष समिति के माध्यम से किस तरह से यहाँ के ग्रामीण लगातार इस अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ट्रिपल आईटी के अधिकारियों और सरकार से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत थे। इसी बीच में कुछ दिन पूर्व ही ट्रिपल आईटी के निदेशक के बुलावे पर एक वार्ता भी किया गया था एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा। उस वार्ता में 6 मांगों पर सहमति बनने की कगार थी। अब करंट है कि आज जो स्थानीय संघर्ष समिति के द्वारा एक ग्राम सभा आयोजन किया गया है। यहाँ पे ग्रामीण एक जन चौपाल लगा के उन्हें जानकारी दी जा रही है। हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ बातें हुई है और क्या कुछ यहाँ पे अभी निर्णय हुआ है। सबसे पहले समिति के जो है मुख्य संरक्षक हकीम अंसारी। हकीम जी, क्या कुछ बातें निष्कर्षण हुआ आप लोग का, क्या निकल के आया है अभी यहाँ पे? अभी जो हम लोग का स्थानीय संघर्ष समिति का जो हर माह जो बैठक होता है, मासिक बैठक, जिसमें 1 महीना का पर मंथ का आंदोलन के रूप में क्या पाएँ क्या खोएं, यही चीज़ आमजन को भी और समिति के सभी सदस्य को जानकारी दिया जाता है। जिसमें लगातार हम लोग का ये 6 माह हो गया और ये बैठक 7वां बैठक है, जिसमें 6 महीना का आंदोलन में हम ग्रामवासी और स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार ट्रिपल आईटी के माध्यम से जो वार्ता हुई, जिसमें 6 मांगों पर सहमति बनी थी, जिसमें टेक्निकल कुछ मामला है जिसे 1-2 बैठक करने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। और ट्रिपल आईटी द्वारा जो सरना, मसना और कुछ मुंडा समाज, आदिवासी समाज को जो ज़मीन था, जिसमें वो बोला था ट्रिपल आईटी द्वारा कि सरकार जो निर्णय लेगी उसका हम मान्य करेंगे, उसी को हम मानेंगे। तो सरकार द्वारा आदेश हुआ और यह सरना, मसना और मुंडा समाज के घर, आदिवासी के समाज के जो घर था, उसको नापी के लिए अधिकारी, अंचलाधिकारी LRDC, हमारे जिला अधिकारी और अंचलाधिकारी आकर यहाँ पर नापी किए, जिसमें जितना एरिया सरना, महतो समाज का मसना, लोहरा समाज का मसना, मुंडा समाज का घर और आदिवासी समाज का सरना को अमीन द्वारा नाप के अलग कर दिया गया और आश्वासन दिया गया कि जितना नापी में आ रहा है आप लोग को ज़मीन छोड़ दिया जाएगा। इस कार्य को देखते हुए आज का बैठक में हम लोग ट्रिपल आईटी निदेशक और स्टाफ सभी को धन्यवाद देते हैं जो हम लोग का आंदोलन का सम्मान किया, और झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, और जिला अधिकारी और अंचलाधिकारी जो आकर हमारे के बीच जो हमारे धर्म और समाज का जो अस्थाई ज़मीन था पूर्वजों से, उसको नाप के किनारे किया गया, अलग किया गया, इसलिए उस अधिकारी लोग को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इस आंदोलन में भागीदारी निभाने वाले ग्रामीण आम जनता और यहाँ का स्थानीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्यगण को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये आंदोलन का बहुत बड़ा हम लोग को सफलता हासिल हुआ है। बाकी टेक्निकल 6 जो मामला है वो भी हम लोग का उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। हम लोग गांव का शांति ढंग और नियमता ढंग से यह आंदोलन जारी रहेगा और आगे का मांग भी हम लोग को उम्मीद है पूरा होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं समिति के द्वारा कि 6 महीना का जो आंदोलन था उसका कुछ यहाँ पे असर जो हुआ है। 3 मांग जो है लगभग ट्रिपल आईटी जो है वो पूरा कर दिया है, एक तरह से कहा जाए। अब उसमें सिर्फ मोहर लगने की बात है। मुकुंद जी, बहुत बड़ा उपलब्धि हो गया, 3 आप लोग के मांगे पूरा हुआ है। क्या कहेंगे इस उपलब्धियों पे, किसका श्रेय जाता है इस पे? सबसे पहले तो हमारी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से, अध्यक्ष होने के नाते। हमारे सदस्यगण और पदाधिकारीगण का मेहनत से इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त हुई है, और आशा करते हैं कि यही रणनीति हम लोग का रहा तो आशा करते हैं कि अगला जो मांगे जो बाकी बच रहा है वो मांगे भी पूरी हम लोग का सोचतापूर्वक हो जाएगा। और जो अभी सरना बात आई, सरना का, तो सरना में भी हम लोग अपना बैनर तले जो लड़ाई लड़े और संघर्ष किए उसका फल दिख रहा है। आशा करते हैं, जो अभी तो खैर बोला गया है, लेकिन आशा करते हैं कि हम लोग का बात को मानेंगे ही। और ये भी आशा करते हैं कि जो मांगे अभी जो बची हुई है वो भी मांग हम लोग का
पूरा हो सकता है। कितना संगठन से आप लोग को, ग्रामीणों से कितना सहयोग मिल रहा है? आपका जो समिति है उनसे कितना सहयोग मिल रहा है, पहला? दूसरा कि अगर ये मांगे जो जायज़ मांगे हैं उससे अगर अभी फ़िलहाल 3 लग रहा है कि हो चुका है, और जो मांगे हैं कितना बेनिफिट मिलेगा ग्रामीणों को, वो आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे, कितना फ़ायदा है इस पर? जी, कहने का मतलब हमको तो जहाँ तक लगता है हम लोग का मेहनत रंग लाएगा ही, और आशा करते हैं कि जो मांग हम लोग का जो बचा हुआ है, आशा करते हैं झारखंड सरकार से, IIIT से, कि जो मांग है हम लोग का पूरा होगा ही। और यही जोश, यही जुनून के साथ हम लोग अड़े हुए हैं, यही चम शब्द कह के। कितना फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो हमको लगता है जहाँ तक 75% मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सचिव है हमारे साथ में समिति के, मुर्तजा जी, आपका 3 मांग जो है पूरा हो चुका है। आप लोग 6 महीना से लगे हुए थे इस पे, कितना कुछ बदलाव हो गया है 6 महीने के बाद में? अभी का सीन क्या है? जी देखिए, आज हमारा ये मासिक बैठक जो था ये 7वां बैठक है, और 6 महीना से स्थानीय संघर्ष समिति को आंदोलन कर रही है IIIT के विरुद्ध। और ये 7वां बैठक में जो है कि पूर्व में हम लोग ने IIIT के पास समिति बुलाया था बैठने के वार्तालाप के लिए, और हम लोग को वार्ता में ये 6 पॉइंट में जाहिर कर दिए कि ये 6 पॉइंट से समझौता हो गई है, 6 पॉइंट को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2 पॉइंट जो है कि सरना और मासना वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष है, वहाँ से निर्णय आने के बाद जो है कि हम लोगों ने कुछ निर्णय दे पाएंगे। और हम लोग इस पर स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन किए उसका परिणाम देखने के लिए मिला कि जो 2 मांगे थी सरना और मशना, उन्होंने जी केंद्र सरकार को भी धन्यवाद का पात्र है और राज्य सरकार भी धन्यवाद के पात्र है। और विशेष रूप से स्थानीय संघर्ष समिति के जो मुख्य संरक्षक है और जिला परिषद हमारे जनाब हकीम अंसारी जी, इनको धन्यवाद के पात्र है पूरे ग्राम की ओर से, पूरे पंचायत की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से, जिन्होंने जिनका बदला, जिनका मेहनत, जिनके संघर्ष से जो है आज हमें 3 पॉइंट पर जो है कि पूरे निश्चित तौर पर यह है कि रिजल्ट आ गई है कि सरना और मचना छूट गए। बाकी मुंडा समाज के जो घर बना हुआ है उसमें भी नापी करके ले गए हैं, नोट करके चले गए हैं, वो भी उम्मीद है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, और नहीं छोड़ा है तो उनका पुनर्वास का व्यवस्था किया जाएगा। बाकी रहा हमारे 8 मांग के जो 5 मांगे जो बची हुई है, उसे भी स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन जारी रहेगी जब तक कि हमारे मांगे पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाएगी, संतुष्टजनक नहीं हो जाएंगे यहाँ के तमाम जनता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए कि स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो भी आंदोलन किया जा रहा था उस पर कुछ सफलताएं हासिल हुई है, जिसका साफ नज़ारा देख सकते हैं। ग्रामीणों में इसका खुशी है, और आगे उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो और शेष मांगे हैं उन पे भी IIIT पर सहमति बने, और यहाँ पर के लोकल के जो ग्रामीण हैं उनके जो जेन्युइन मांगे हैं उसको पूरा करें, ताकि यहाँ पर का क्षेत्र का विकास का काम हो। इसी मुद्दे पर हम एक और मामला का बात करते हैं। हालांकि स्थानीय संघर्ष समिति से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर जिला परिषद भी है इस क्षेत्र के। मनातू आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला उठा है आंदोलन पर। आप जिला परिषद जनप्रतिनिधि, आपका भी दायित्व बनता है उनके मांगों पर कितना आप जायज़ मानते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भूमि अधिग्रहण का मुआवजे का भी था वहाँ पर भी, वहाँ पर भी जानकारी जो मिला है, जन अधिकार मंच एक स्थानीय संघर्ष समिति की जिस टाइप के यहाँ पर कमेटी बना उस टाइप का वहाँ पर जन अधिकार मंच बना है, और जन अधिकार मंच के द्वारा जो आंदोलन जो किया जा रहा है सरना मसना और ग्रामीणों को मुआवजा के लिए, वो बहुत ही जायज़ मांग है, और जायज़ मांग है। वो लोग को आंदोलन करना चाहिए, वो लोग को सरकार के द्वारा मान्य करके उसका मांग को भी पूरा करना चाहिए, जिस तरह का हम लोग का सांगा का मांग पूरा हो रहा है। आपका समर्थन रहेगा क्या इसमें? जन अधिकार मंच जैसा बोलेगा, और हमारा अपना जिला परिषद क्षेत्र है, तो हम तो कहीं पर भी आंदोलन होगा मनातू किया तो उसमें हमारा सपोर्ट रहेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसको सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। हकीम जी, एक चीज़ बताएंगे कि अभी तक पॉलिटिकल कुछ बात नहीं हुआ, लेकिन आप आसू से भी बिलोंग करते हैं, आसू के जिला उपाध्यक्ष, पार्टी से कितना आपका इस मांग पे आपका समर्थन मिलेगा? आपके जो विपक्ष पे भी है, सुदेश महतो सुप्रीमो है इस पे, तो कितना विपक्ष ये होने के नाते सर दबाव रहेगा, आपका समर्थन रहेगा इस पार्टी? देखिए, इसमें हम रांची जिला कमेटी का आसू का जिला उपाध्यक्ष है, और हम जो भी जहां भी आंदोलन करते हैं क्षेत्र का जिला परिषद हम जरूर है, लेकिन हम अपना सुप्रीमो और अपना कमेटी को जानकारी देकर आंदोलन में हम शामिल होते हैं।
और जितना बार भी संगम या क्षेत्र में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, मेरा आसू पार्टी को जानकारी है। और आसू पार्टी बोले है कि स्थानीय संघर्ष समिति के बैनर तले तू लोग कर रहा है, अच्छा बात है। और अगर आसू पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी, जिला कमेटी चाहे प्रखंड कमेटी चाहे सेंट्रल कमेटी को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें संघ ग्रामवासी को साथ देने के लिए आसू पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर बातें नहीं बनती है तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल सपोर्ट भी लिया जा सकता है। हालांकि हकीम जो यहाँ पर मुख्य संरक्षक है पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने इन्वॉल्व पार्टी को नहीं किया, लेकिन उनके संज्ञान पे है, सुदेश महतो के संज्ञान पे एक विपक्षी पार्टी होने के नाते राज्य में, और वक्त ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सकता है, सुदेश महतो को भी, या पॉलिटिकल लिया जा सकता है। फिलहाल जो है मांगे इनकी है, 3 मांग जो है वो धरातल पर नज़र आ रही है बनते हुए, और 5 मांगे पर सहमति बनेगी। तब तक के लिए इन लोगों का कहना है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि पूरी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती है। कर दिया।